डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 15 स्टेटमेंट्स के हवाले से। इसमें हम कौन कौन से स्टेटमेंट्स डिस्कस करेंगे? रिस्टोर स्टेटमेंट, इनपुट स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट एंड प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट। ये 4 स्टेटमेंट आज हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। बहुत आसान टॉपिक है। स्टेटमेंट के हवाले से पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कमांड और स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कमांड जो है वो हम डायरेक्टली लिखते हैं, डायरेक्टली परफॉर्म करते हैं, जबकि स्टेटमेंट जो है वो हमारी लाइन के अंदर हम डिस्कस करते हैं, उसको लाइन के अंदर लिखी जाती है। तो पहले हमारे पास स्टेटमेंट है रिस्टोर स्टेटमेंट। वो रिस्टोर का क्या मतलब है कि दोबारा वैल्यू को स्टोर करना। रिस्टोर से मीनिंग ये निकलता है। तो इस आप जब भी GW बेसिक का प्रोग्राम बनाएंगे और ये स्टेटमेंट जब भी इस्तेमाल करेंगे तो इसका पर्पस क्या है वो भी मैं बता देता हूँ कि प्रोग्राम के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनको दोबारा रिस्टोर कर देगा। एक दफ़ा आपने वो वेरिएबल्स को प्रिंट करवा लिया और रिस्टोर स्टेटमेंट नीचे लिख दी, और उन्हीं वेरिएबल्स को ये क्या रिस्टोर लिखने से क्या करेगा, दोबारा प्रिंट करेगा, 2 दफ़ा प्रिंट कर देगा। रिस्टोर मीन दोबारा स्टोर कर देना वेरिएबल्स को, और उसकी वैल्यू दोबारा आपको आंसर की शक्ल में मिल जाएगी। इसकी डेफिनेशन क्या है? ये इसकी डेफिनेशन है। दिस स्टेटमेंट causes the data statement to the be used by the read statement। read statement के अंदर इस्तेमाल की जाती है। read statement के अंदर हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि डाटा स्टेटमेंट के अंदर हम न्यूमेरिक जो है कांस्टेंट को टाइप करते हैं। अब इसके जो सिंटैक्स है वो रिस्टोर और लाइन नंबर है। किसी भी लाइन नंबर आगे रिस्टोर करके लाइन नंबर लिख दें या लाइन नंबर के बाद रिस्टोर स्टेटमेंट लिख दें तो वो जो लाइन है आपकी उसको दोबारा रिस्टोर कर देगा। इसकी एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल में आपको समझ आ जाएगा कि रिस्टोर स्टेटमेंट किस तरह काम की जाती है। लाइन नंबर 10 के अंदर रीड A, B एंड C वेरिएबल, हमने 3 वेरिएबल टाइप कर दिए। रीड स्टेटमेंट के अंदर आपको पता है वेरिएबल लिखी जाती है। रीड और डाटा, जब रीड का लफ्ज आएगा तो मैंने पहले बताया था, पिछले टॉपिक में बताया था, जब रीड का लफ्ज आ जाएगा जिस जगह पर भी रीड स्टेटमेंट इस्तेमाल होगी तो डाटा स्टेटमेंट लाजमी तौर पर इस्तेमाल की जाती है। डाटा अलग यूज नहीं की जाती। जब भी आप रीड स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं तो डाटा स्टेटमेंट हमारे पास लाजमी इस्तेमाल की जाएगी। तो इसी तरह इस प्रोग्राम के अंदर भी डाटा स्टेटमेंट लाजमी तौर पर ये देखें यूज की गई है, क्योंकि वेरिएबल के साथ हम डाटा लाजमी देते हैं। जितनी वेरिएबल देंगे उतना ही हमें डाटा देना पड़ता है। यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल दिया और यहाँ पे भी हमने 3 डाटा, इसकी टाइप है डाटा टाइप, वो हमने 3 जो है वो डाटा न्यूमेरिक डाटा दे दिया है। यहाँ पे 3 वेरिएबल थी हमारे पास A, B एंड C, या डाटा भी हमारे पास 3 है 10, 20 एंड 30। ठीक है। इसी तरह जब हमने रीड स्टेटमेंट दूसरी दी X, Y, Z, तो डाटा भी हमने 40, 50 एंड 60 नेक्स्ट डाटा हमने उसको दे दिया नेक्स्ट वेरिएबल के लिए। अब प्रोग्राम क्या है हमारे पास रिस्टोर का, कि हमने रिस्टोर का आपको समझाना है रीड और डाटा स्टेटमेंट के जरिए से। तो लाइन नंबर 10 के अंदर हमने रीड स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर लिया, रीड A, B एंड C 3 वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर लिया। लाइन नंबर 20 के अंदर आती है हमने रिस्टोर का इस्तेमाल कर दिया, कहीं और लाइन में हमने नहीं किया। लाइन नंबर 20 के अंदर हमने कर लिया। तो क्या होगा बेटा, ये रिस्टोर लाइन नंबर 20 के अंदर इसको रिस्टोर कर लेगा, दोबारा स्टोर कर लेगा। 3 वेरिएबल्स को दोबारा स्टोर कर लेगा। अब लाइन नंबर 20 के अंदर रीड X, Y, Z हमने रीड स्टेटमेंट 2 दफा दे दी। अच्छा, एक प्रोग्राम के अंदर हम रीड स्टेटमेंट 2 या 2 से ज्यादा दफा दे सकते हैं। रीड और साथ हमने उतनी ही डाटा स्टेटमेंट हमें देनी पड़ती है। फिर प्रिंट हमने लिखा A, B एंड C रीड स्टेटमेंट के लिए। प्रिंट X, Y और Z दोनों को प्रिंट किया, यानी कि हमारे पास जो आंसर आना चाहिए था। प्रिंट स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है कि इन वैल्यूज को सामने प्रिंट करके देना, डिस्प्ले करना, आउटपुट देना हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट के जरिए से। तो लाइन नंबर 60 के अंदर हमने जब रीड स्टेटमेंट इस्तेमाल किया तो डाटा स्टेटमेंट भी हम लाजमी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। रीड हमें A, B एंड C था, जो डाटा हमारे पास 10, 20 और 30 ये इसका आ गया। अब नेक्स्ट लाइन नंबर 30 का रीड स्टेटमेंट हमारे पास था रीड X, Y और Z, तो डाटा हमारे पास 40, 50 एंड 60 ये इस लाइन का हमारे पास आ गया। लाइन नंबर हमारे पास जो 30 का X, Y और Z का।
ए बी सी के डाटा ये आ गया और एक्स वाई जेड का डाटा ये आ गया। अब हमने रिस्टोर का इस्तेमाल किया था लाइन नंबर 20 के अंदर रिस्टोर का इस्तेमाल किया था। अब हम जो प्रोग्राम आउटपुट देखें, अगर हम रिस्टोर का इस्तेमाल नहीं करते, फॉर एग्जांपल मैं इसका यहाँ से इसको रेज कर देता हूँ, तो हमारे पास प्रिंट डाटा आएगा वो ए बी एंड सी का ये वाला डाटा यहाँ पे प्रिंट होगा एंड एक्स वाई और जेड का फिर ये वाला होगा अगर हम रिस्टोर का इस्तेमाल नहीं करते। अब हम यहाँ पे हमने स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया रिस्टोर का, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोग्राम तुम्हारे पास एग्जीक्यूट हो गया। जब हमने एग्जीक्यूट किया, उसको रन किया, चलाया, तो लाइन नंबर 10 के बाद 20 जैसे ही आया, उसने सारी लाइनें रीड की। रीड करने के बाद जैसे उसने प्रोग्राम रन किया, रन करने के बाद लाइन नंबर 10 में आया, 10 के बाद फिर 20 में आया, फिर दोबारा रिस्टोर यानी कि वेरिएबल जो मैंने रीड की एक्स वाई जेड, उसने इसको खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद इसको रिस्टोर कर दिया, ए बी सी भी, इसको ए बी और सी को दोबारा से इसके अंदर रिस्टोर कर दिया। इस वैल्यूज को नहीं लेके आए एक्स वाई जेड की, जो हमारे पास ये वेरिएबल से इसको इसके अंदर रिस्टोर किया, तो हमारे पास जो डाटा था वो ए बी एंड सी का वो था 10 20 और 30। ये देखिए दो दफा आप जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे 10 20 30 10 20 30, ये हमारे पास आंसर आया। अगर हम यहाँ पे रिस्टोर का इस्तेमाल नहीं करते तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 10 20 30 40 50 एंड 60, ये हमारे पास आंसर आएगा। ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि अगर हम रिस्टोर का जहाँ पे भी स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करता है, रीड के अंदर वेरिएबल्स को स्टोर कर लेता है दोबारा से। पहले तो ऑलरेडी स्टोर है इसके अंदर, ए बी और सी रीड के अंदर स्टोर है। अब दोबारा से रिस्टोर का क्या मतलब, वो उसने दोबारा से इन वेरिएबल्स को स्टोर कर लिया। ये पर्पस था रिस्टोर स्टेटमेंट का। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है इनपुट स्टेटमेंट। बहुत आसान है, प्रोग्राम ज्यादातर शुरू इनपुट स्टेटमेंट से होते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जांपल पहले भी दिए आपको, इनपुट ए, इनपुट बी और उसके बाद सम इक्वल है ए प्लस बी और प्रिंट सम। इसमें आपको वो आसान सा प्रोग्राम है, समझ आ जाती है। इनपुट का लाजमी इस्तेमाल, ज़्यादातर इस्तेमाल प्रोग्राम के अंदर होता है, नहीं भी होता। ज़्यादातर हम जो वेरिएबल्स अंदर प्रोग्राम के अंदर देते हैं तो वहाँ पर हमारा इनपुट का इस्तेमाल होता है, वो न्यूमेरिक हो या स्ट्रिंग वेरिएबल हो। वेरिएबल्स की भी आपने टाइप पढ़ी है पीछे, तो पिछले टॉपिक में आप पढ़ चुके हैं वेरिएबल्स की टाइप। और इनपुट स्टेटमेंट क्या है, दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इनपुट डाटा फ्रॉम द यूजर ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मींस क्या हुआ कि प्रोग्राम के अंदर आपने ये वेरिएबल डाल दी, कोई सी भी वेरिएबल डालने के बाद उसको प्रोग्राम को आप जब एग्जीक्यूट करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो एग्जीक्यूट करने के बाद जो आपके पास आंसर जब आएगा तो आप वहां पर उसकी वैल्यू लिखेंगे। ये होती है वेरिएबल्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। इसी तरह इनपुट स्टेटमेंट में भी जब हम प्रोग्राम लिखेंगे, लिखने के बाद फिर जब प्रोग्राम को जब रन किया जाता है तो वहां पर हम ये डाटा डाल सकते हैं। रन के बाद डाटा डाल सकते हैं। दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इनपुट डाटा, इनपुट डाटा देते हैं फ्रॉम द यूजर। यूजर कोई भी यूजर डाटा देता है जब ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए तब इसका हम डाटा दे सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, इनपुट स्टेटमेंट कहते हैं। इसका सिंटैक्स भी आसान है, इनपुट लिखें और प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग लिखें, यह मींस कि ये स्ट्रिंग का साइन है हमारे पास। उसके बाद कॉमा सेपरेटली लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, ये सेमीकोलन लगाएं और उसकी या कॉमा लगाएं, उसके बाद वेरिएबल लिखें। सेमीकोलन या कॉमा लगाने के बाद सेपरेटेड बाय, फिर हमने वेरिएबल लिखनी है। ये हमारे पास सिंटैक्स है। किसी भी स्टेटमेंट का सिंटैक्स से हमें पता चल जाता है हमने वो प्रोग्राम के अंदर वैल्यू किस तरह लिखनी है, उसका मेथड क्या है लिखने का। तो सिंटैक्स आप लास्ट में बेटा याद कीजिए, ये कंसेप्ट है। एग्जांपल क्या है, बहुत सारे इनपुट की एग्जांपल है। एक आसान सी एग्जांपल है, एक लाइन के आपको इनपुट की एग्जांपल यहाँ पे मैंने टाइप की है। इनपुट के बाद इन्वर्टेड कोमा में हम जो लिखेंगे, यहाँ पे एक कंसेप्ट है आपको समझाने के लिए कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप इंग्लिश वर्डिंग या अल्फान्यूमेरिक वर्डिंग में जो लिखना चाहें लिख दे, वो एज इट इज हमारे पास रन के अंदर प्रिंट होगा। आपने जो भी लिखा है यहाँ पे वही प्रिंट होगा। जो भी आप लिखना चाहें वो सेम एज इट इज आउटपुट में
इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी आप लिखेंगे वैसे एज इट इज वो आउटपुट के अंदर प्रिंट होगा हमारे पास। अब हमने क्या किया, इन्वर्टेड कोमा में इंटर यूर नेम लिख दिया, क्योंकि हम क्यों ये लिखा, क्योंकि हमने वेरिएबल स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया। स्ट्रिंग के अंदर हम अपना अल्फाबेट ABCD एग्जीक्यूट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद लिख सकते हैं। अगर न्यूमेरिक होता तो हम यहाँ पर ये हटा देते, स्ट्रिंग का साइन सिर्फ n लिखते, n होता तो सिर्फ हम यहाँ पे नंबर टाइप कर सकते थे और कुछ भी टाइप नहीं कर सकते। यहाँ पे स्ट्रिंग का साइन है, इसका मतलब हम जो है करेक्टर, जो स्ट्रिंग करेक्टर है अल्फाबेट के, वो हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद टाइप कर सकते हैं। अगर स्ट्रिंग का साइन ना होता तो सिर्फ हम नंबर यहाँ पे टाइप करते प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद। तो हमने n स्ट्रिंग साइन लिखा, प्रिंट किसको करवाया, n को। तो प्रोग्राम जैसे रन हुआ उसने क्या किया, इंटर यूर जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर था वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो आप खुद टाइप करना चाहते हैं नेम अपनी मर्जी का, अली लिखते हैं, यहाँ पे लिखा जाएगा। आप अपना कोई नेम लिखना है आपने वो लिख दें, कोई भी एज इट इज, कोई भी आपने यहाँ पे नेम लिखना है वो यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। इसके बाद ठीक है, ये हो गया हमारे पास इनपुट स्टेटमेंट। मींस के प्रोग्राम के अंदर इनपुट देना, किसी भी प्रोग्राम के अंदर इनपुट देना। इनपुट देने के लिए हमें वेरिएबल का इस्तेमाल करना पड़ता है प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाने के बाद, तो इसकी जो वैल्यू है वहां पे फिर शो हो जाती है। और नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है प्रिंट स्टेटमेंट का। बहुत आसान है प्रिंट स्टेटमेंट का टॉपिक, कि जब आप कोई भी ऊपर वेरिएबल्स देते हैं या उसको आपने कोई फार्मूला लगाया, उसको प्रिंट जब करवाना हो, उसको सॉल्व करवाना हो, उसको डिजिट प्रोग्राम एग्जीक्यूट में लेके आने हो, तो प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर। एग्जाम्पल देंगे इसकी, मैं समझाऊंगा आपको, बहुत आसान है। दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू, इसकी डेफिनेशन क्या है, इज यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड नंबर्स ऑन द स्क्रीन। टेक्स्ट या नंबर कोई भी आप स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट के जरिए से, प्रिंट स्टेटमेंट के जरिए से, मींस के हम और ज्यादातर इसे हम आउटपुट लेते हैं। इनपुट से हम ज्यादातर इनपुट लेते हैं, प्रिंट से हम जो भी है हमें नंबर लेने हैं या उस स्क्रीन के ऊपर आउटपुट लेना है, तो प्रिंट स्टेटमेंट के जरिए से हम वो आउटपुट ले लेते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, प्रिंट लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन आप प्रिंट के आगे देंगे वो उसको उसी तरह आउटपुट हमें देगा, उन्हीं नंबरों को लेके एग्जीक्यूट करवाएगा, आउटपुट देगा। यहाँ पर मैंने अब एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बनाया, डायरेक्ट मोड में बना दिया। आप स्टार्ट में लेक्चर में पढ़ चुके हैं, चैप्टर के शुरू में GW बेसिक के दो मोड होते हैं, एक डायरेक्ट मोड होता है और एक इनडायरेक्ट मोड होता है। डायरेक्ट मोड के अंदर कोई लाइन नंबर नहीं लिखी जाती, डायरेक्ट प्रोग्राम लिखा जाता है, जबकि इनडायरेक्ट के अंदर आप लाइन नंबर से प्रोग्राम बनाते हैं। ये देखिए बेटा, ये लाइन नंबर से प्रोग्राम बने हुए हैं, ये इनडायरेक्ट मोड के अंदर बने हुए हैं। ये डायरेक्ट मोड के अंदर मैंने एक प्रोग्राम बनाया, प्रिंट स्टेटमेंट लिखी, स्टेटमेंट के बाद आगे मैंने स्टेटमेंट के आगे लिख दिया 25/5। तो उस डायरेक्ट मोड ने क्या किया, इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट किया, एंटर दबाएंगे, रन होगा प्रोग्राम, और उसके बाद इसका आंसर दे दिया। मींस के इस नंबर्स को उसने एग्जीक्यूट किया और डिजिट्स को सामने प्रिंट करवाया। प्रिंट करवाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रिंट क्या, आगे इन्वर्टेड कोमा में भी इनपुट स्टेटमेंट की तरह अगर इंटर यूर नंबर लिख देते या इंटर यूर कुछ भी लिख देते इन्वर्टेड कोमा में, वो भी साथ इसके एज इट इज प्रिंट होता। ये है हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट। प्रिंट यूजिंग, इसका क्या मतलब होता है? प्रिंट का मतलब तो सिंपल हमारे पास आउटपुट डिजिट नंबर देना होता है, और प्रिंट यूजिंग का भी काम यही होता है ऑलमोस्ट, लेकिन इसका क्या हमारे पास प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल होता है कि इसके जरिए से हम सिलेक्टिव प्रिंट करवा सकते हैं अपने डिजिट्स को। सिलेक्टिव मींस के हमने पहले 2 वर्ड डिजिट्स को प्रिंट करवाना है, सारे डिजिट्स को प्रिंट करवाना है, साथ कुछ और भी हमारे पास डिजिट्स के साथ प्रिंट होके आए। ये प्रिंट यूजिंग के इस्तेमाल से हम करते हैं ये सारे काम। इसकी डेफिनेशन क्या है? दिस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स ऑन द स्क्रीन। नंबर भी इसमें और स्ट्रिंग भी, दोनों चीजें हम प्रिंट करवा सकते हैं इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट। एक फॉर्मेट के थ्रू, फॉर्मेट क्या है कि हम इसका यूज जब करते हैं तो उसके अंदर
ये हमने सिंगल प्रिसीजन, डबल प्रिसीजन, हैश का साइन, इस तरह ये साइन लगाकर वेरिएबल के, जब आपने टाइप पढ़ी थी बेटा 4 टाइप जो उसके अंदर, तो स्ट्रिंग है, सिंगल प्रिसीजन है, डबल प्रिसीजन है, ये टाइप आपने सारी पढ़ी थी, उन टाइप के जरिए से इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम बनाकर प्रिंट यूजिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक स्ट्रिंग का इस्तेमाल होता है और एक न्यूमेरिक का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हम स्ट्रिंग का टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे प्रिंट यूजिंग का। तो सिंटैक्स क्या है प्रिंट यूजिंग? स्ट्रिंग ऑफ एक्सप्रेशन, लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को प्रिंट करना यहाँ पर। तो एक एग्जांपल दूंगा, छोटी सी एग्जांपल है इसके अंदर, प्रोग्राम के अंदर, आपके बुक में भी है ये। तो लाइन नंबर 10 के अंदर ए स्ट्रिंग, अब ये है स्ट्रिंग वेरिएबल इक्वल का साइन, अब स्ट्रिंग साथ ही असाइन कर दी गई है, वर्ब को इसके अंदर असाइन कर दिए गए ए के अंदर, ए स्ट्रिंग है हमारे पास। तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का इसका मतलब न्यूमेरिक नहीं देंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल है तो नंबर, हम ये नंबर्स नहीं देंगे, यहाँ पे अल्फाबेट देंगे। वर्ब हमने लिखा ए, वर्ब को इसके अंदर असाइन कर दिया इक्वल के साइन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और हमने सेमीकोलन का इस्तेमाल किया और उसके बाद बी स्ट्रिंग इक्वल का साइन हार्ड लिख दिया, यहाँ पे हमने दूसरी स्टेटमेंट लगा दी। हमने यहाँ पे प्रिंट यूजिंग करने के बाद फिर हमने क्या किया, एक्सप्लेनेशन का साइन लगा दिया और सिंगल प्रिसीजन, ये वेरिएबल है ये वाला प्रिंट यूजिंग, फिर उसकी टाइप, फिर हमने ये दोनों को प्रिंट करवा दिया, ए और ये वाले हमारे पास। फिर प्रिंट यूजिंग का इस्तेमाल किया, बैकस्लैश, बैकस्लैश का क्या मतलब होगा कि ये अब पूरे को प्रिंट करेगा हमारे वर्ब और हार्ड को। जब क्या है, ये सिंगल प्रिसीजन का मतलब होता है एक वेरिएबल को लेके आना, इसमें क्या करेगा, W यहाँ पे प्रिंट करेगा और पहले को H यहाँ पे प्रिंट करेगा, W और H को प्रिंट करेगा। ये मींस के सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल का इस्तेमाल किया यहाँ पे हमने। यहाँ पे बैकस्लैश का क्या मतलब होगा कि आपने टोटल वर्ड, ये जो है वेरिएबल्स के, ये टोटल वर्ड्स जनरेट करेगा, आपको ये सारे टाइप करेगा, ये वर्ब भी पूरा करेगा और हार्ड भी करेगा, वर्ब भी करेगा और आउटपुट के अंदर हार्ड भी प्रिंट करेगा। और जो नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंट यूजिंग बैकस्लैश और फिर बैकस्लैश इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, और फिर हमारे पास है ए और एस और फिर बी एस स्ट्रिंग का साइन, और फिर हमारे पास जो है एक्सप्लेनेशन डबल का साइन है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। अब ये क्या करेगा, आप इसको भी प्रिंट करेगा और इसको भी प्रिंट करेगा। हमारे पास ए एस और बी जो स्ट्रिंग का साइन है, इनको भी प्रिंट करेगा और इनको भी प्रिंट करेगा, सिंगल प्रिसीजन को भी। साथ ही ये देखें, ये साइन भी हमारे पास, ये भी प्रिंट हो गए और वर्क हार्ड, क्योंकि बैकस्लैश का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया था। बैकस्लैश में क्या होता है बेटा, ये जो है ए और बी की जो वैल्यू हमारे पास थी वो एज इट इज पूरी की पूरी, यानी कि स्टार्ट टू एंड तक लेके आता है। पहले ये लेके आया वर्क की, और ये बैकस्लैश दूसरा जो है वो हार्ड को उसमें पूरा का पूरा लेके आया हमारे पास। जब आउटपुट होती है इसके वर्किंग, प्रिंट यूजिंग की वर्किंग ये है। जबकि न्यूमेरिक की अगर यहाँ हम बात करेंगे तो न्यूमेरिक के अंदर हम सिंपल नंबर डालते हैं डबल प्रिसीजन के अंदर। ये दो हमारे पास थी, स्ट्रिंग और न्यूमेरिक थी हमारे पास, और प्रिंट यूजिंग की सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट है हमारे पास, और इनपुट है और रिस्टोर है। एक दफ़ा समरी इसकी दोबारा से मैं आसान, बिल्कुल ही आसान वर्डिंग में आपको दोबारा से एक दफ़ा बता देता हूँ कि रिस्टोर का मतलब होता है कि वैल्यूज़ को, वेरिएबल्स को जो रीड के अंदर है दोबारा स्टोर करवाना। बहुत आसान है, याद रहे, कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ कि रिस्टोर में रीड स्टेटमेंट और डाटा स्टेटमेंट के अंदर रीड की वेरिएबल्स को दोबारा से स्टोर करवाना, ये कंसेप्ट है रिस्टोर का। इनपुट का है सिंपल, हम प्रोग्राम में जैसे इनपुट देते हैं वैसे ही इनपुट हमारे प्रोग्राम के अंदर इनपुट का वर्क है। ज़्यादातर हम इनपुट के अंदर वेरिएबल्स टाइप करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करते। वो न्यूमेरिक भी हो सकती है और स्ट्रिंग भी हो सकती है। इनपुट के अंदर क्या होना, प्रोग्राम के अंदर इनपुट देना, वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना बेटा इसके अंदर। प्रिंट के अंदर हम क्या करते हैं, प्रिंट के अंदर हम जस्ट डिस्प्ले करवाते हैं, नंबर्स को भी डिस्प्ले करवाते हैं प्रोग्राम के अंदर रहते हुए, और आउटपुट भी हम लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीन के ऊपर अल्फाबेट भी और न्यूमेरिक पार्ट भी, ये दोनों पार्ट हम डिस्प्ले करवाते हैं। किसके जरिए से, प्रिंट स्टेटमेंट के जरिए। प्रिंट यूजिंग भी यही वही काम करता है, डिस्प्ले करवाता है, लेकिन वो क्या काम करता है कि डिस्प्ले जब करवाता है वो जो नंबर्स हैं या अल्फाबेट्स हैं वो अपनी मर्जी से हम प्रिंट करवा सकते हैं। ये है प्रिंट यूजिंग का। यूजिंग से ही आपको बताया कि हमने क्या यूज़ करना है, कौन से डिजिट्स, कितने नंबर यूज़ करने हैं, तो उतने ही यूज़ करते हुए उतने ही हम प्रिंट करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम दोबारा मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।